हम देखते हैं गोकू उस यूनिवर्स के गोकू के सामने होता है जो खाना खा रहा था। गोकू उसे देखकर कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? मैंने बहुत समय से नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। चीची के हाथ का खाना खाया मुझे काफी समय हो गया है। उस यूनिवर्स का गोकू उसे देखकर कहता है, ये क्या है? क्या ये मेरा हमशक्ल है? वहीं गोहान भी ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या जिससे मैं लड़ रहा था वो मेरे डैड नहीं थे? दोनों को देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा, लगता है ये जुड़वा भाई है। भी ये देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, तुम में से असली गोकू कौन है? दो गोकू, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। गोटेन कहता है, क्या मेरे पास दो डैड है? यूनिवर्स का गोकू कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा असली डैड हूँ, ये कोई पैरूपिया है, बस इसकी शक्ल मुझसे मिलती है, तुम इसे डैड मत कहना। इसकी नजर गोकू पे पड़ती है और वो कहता है, इसकी तो चाल भी मेरे ही जैसी है, मैंने तो उसे खाने के लिए नहीं कहा था। हम देखते हैं गोकू उसका खाना खाए जा रहा होता है। ये देखकर उस यूनिवर्स का गोकू भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और दोनों कंपटीशन करने लग जाते हैं और कुछ ही पल में वो दोनों सारा खाना खत्म कर देते हैं। गोकू कहता है, ये काफी टेस्टी था चीची। यूनिवर्स का गोकू कहता है, तुमने खाना खा लिया, मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? गोकू कहता है, बस मैं तो तुमसे मिलने आया था, क्या तुम यहाँ की ओमनी किंग हो? उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, इसका नो मतलब मैं कोई ओमनी किंग नहीं हूँ। मैं ओमनी किंग को अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और हमें टाइम चैम्बर में फंसवा दिया, पर वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है और अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। गोकू कहता, मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, भला तुम ये जानकर क्या करोगे? जिस काम के लिए आए हो वो करो और यहाँ से निकल जाओ। गोकू कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुनकर उस यूनिवर्स का गोकू हंसता है और कहता है, तुम मेरी मदद करोगे? मैंने पहले ही सब कुछ ठीक कर दिया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस यूनिवर्स का वेजिटा भी आ जाता है और वो दो गोकू को देखकर काफी कंफ्यूज होता है और वो कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? दो क्या करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है, तो तुम मुझे बताना नहीं चाहते तुम्हारे साथ क्या हुआ है? चीची कहती है, सब कुछ ठीक हो गया है तो भला तुम जानकर क्या करोगे? मुसीबत टल चुकी है तो बेहतर होगा तुम गोकू को परेशान करना बंद कर दो, वो बहुत थक चुका है, उसने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। फिर वहाँ पर वेजिटा आता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम तो क्या करोट की तरह लग रहे हो। गोकू वेजिटा को देखकर कहता है, वेजिटा, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। वेजिटा कहता है, तुम नहीं जानते हम हाल में किससे लड़े हैं, हमने ओमनी किंग तक को सरपास कर दिया था। किंग का फादर बहुत ही ताकतवर था और उसकी मॉम भी उसके साथ थी। एजामा भी उसे नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन हमने मिलकर उसे हरा दिया। इस प्राइमर पोटारा इयररिंग्स की मदद से तुम इसे झेल भी नहीं सकते। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, वेजिटा, तुम उसे ये बातें क्यों बता रहे हो और तुमने इस प्राइमर पोटारा इयररिंग्स को अपने पास क्यों रख लिया? वेजिटा कहता, हो सकता है ये फ्यूचर में हमारे काम आए, ये बहुत कमाल की चीज है। के बाद हम गोकू को देखते हैं जो प्राइमर पोटारा इयररिंग्स को बहुत ध्यान से देख रहा था और वो कहता है, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? तुमने कहा तुमने ओमनी किंग को सरपास कर दिया था इसकी मदद से, इसका मतलब तुम बहुत ताकतवर हो चुके थे। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम सब मुझसे लड़ना चाहोगे? चलो एक अच्छी सी फाइट करते हैं, फ्रेंडली होगी और कुछ भी तबाह नहीं होगा। चलो इसे शुरू करते हैं, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। ये सुनकर आग बबूला हो जाती है और वो कहते, तुमने क्या कहा? फाइट? ये अल्फाज तुमने अपने मुंह से दोबारा निकाले तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। गोकू कहते, चीची, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, हम असली फाइट नहीं करने वाले, बल्कि एक तरह से हम आपस में ट्रेनिंग करेंगे। के बाद गोकू मन ही मन कहता है, इसी बहाने मुझे इनकी ताकत देखने का मौका भी मिलेगा। वेजिटा ये सुनकर कहता, आइडिया बुरा नहीं है, मुझे भी तुम्हारी पावर का पता चलेगा, क्या करोट के डुप्लीकेट। गोहान कहता है, डैड के जुड़वा भाई, ऐसा मत कीजिए, आप बहुत ताकतवर हैं, अगर आपने फाइट की तो बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है। गोकू कहता, गोहान चिंता मत करो, तुम भी हमसे दोबारा लड़ने वाले हो और हम फिर से छलावे की दुनिया में लड़ने वाले हैं, तो कुछ भी तबाह नहीं होगा, तुम इस बात की चिंता छोड़ दो, चलो मेरे पीछे आओ। ये कहने के बाद गोकू उन सबको अपने साथ ले जाता है। जी कहती है, गोकू तुम कहाँ जा रहे हो? उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, चिंता मत करो चीची, मैं फाइट से पीछे नहीं हटता, तुम जानती हो, इसी बहाने मेरा मन शांत हो जाएगा और मुझे अच्छा भी लगेगा और जो मेरे अंदर गुस्सा है वो भी खत्म हो जाएगा। मैं पहले की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहने के बाद उस यूनिवर्स का गोकू भी उनके साथ चला जाता है और हम देखते हैं वो चारों एक शांति जगह पे पहुंच जाते हैं। गोकू कहता है, ये जगह काफी है, यहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को रिलीज करता है और वहाँ पे छलावे की दुनिया बना लेता है। जीटा कहता है, तुमने ये कैसे किया? ये बहुत ही बड़ी दुनिया है। गोकू कहता है, तुम चाहो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जीटा कहता है, मैं ये जरूर सीखूंगा, उसके बाद मैं यहीं आकर ट्रेनिंग किया करूंगा। गोकू कहता है, चलो इसे शुरू करते हैं, तुम तीनों मुझ पर हमला करो, मैं तुमसे अकेले फाइट करूंगा। यूनिवर्स का गोकू ये सुनकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने हमें इसीलिए यहाँ पर बुलाया है? मरना था तो कहीं और जाकर मरते, खुद को मरने के लिए हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है?
गोकू कहता है पहले शुरू तो करो, अगर मैं मरने वाला होऊंगा तो मैं तुम्हें फाइट करने के लिए मना कर दूंगा। यूनिवर्स का गोकू कहता है मैं इस पे भी तैयार नहीं हूँ, पहले तुम मुझसे अकेले फाइट करो। वेजिटा कहता है क्या करो तो मुझे पहले इससे लड़ने का मौका दो। गोहान कहता है डैड जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा ताकतवर हैं, आप इनसे लड़ सकते हैं, आप दोनों फाइट कीजिए, मैं आपको देखता हूँ, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा। मैंने इनके साथ फाइट कर रखी है तो मैं जानता हूँ ये कितने ज्यादा ताकतवर हैं, आप बेझिझक इनसे लड़ सकते हैं। गोकू कहता है क्या तुम सच कह रहे हो गोहान, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। कहने के बाद वो अपनी पर्पल गॉड की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा अपनी अंडर ईगो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी सेलेस्टिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यूनिवर्स का गोकू ये देखकर कहता है गोहान सही कह रहा था, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसकी पावर काफी अलग है और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब किसी को भी हरा सकता हूँ। वेजिटा भी ये देखकर कहता है क्या बात है, क्या करो की कॉपी, तुम तो काफी ताकतवर निकले, यही टाइम है अपनी ताकत को आजमाने का। ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला कर देता है लेकिन गोकू उसके पंच को इजीली टॉच कर देता है। वेजिटा कहता है ये तो बहुत तेज निकला। गोकू कहता है मैं तुम्हारे पीछे हूँ, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये कहने के बाद वो वेजिटा को एक पंच करता है। वेजिटा उस पंच को रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो देखता है कि उसकी बॉडी को किसी चैन ने जकड़ लिया है लेकिन गोकू फौरन वहाँ से हट जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो यूनिवर्स का गोकू कहता है मैं फाइट खत्म करने वाला था लेकिन तुम काफी तेज निकले, तुमने बहुत जल्दी इसको समझ लिया। इसके पीछे वेजिटा भी आ जाता है। गोकू ये देखकर कहता है अब ये कैसे हुआ, ये अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में बहुत ताकतवर है, मुझे लगा था ये मेरे एक हमले में ही हार जाएगा। वेजिटा कहता है ये तुम क्या बरबरा रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है, तुम गिर चुके हो, जबकि हमारा एक साथी तो फाइट भी नहीं कर रहा, अगर गोहान होता तो तुम अब तक हार चुके होते। गोकू कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरे हाथ में देखो एक स्वॉर्ड है, अगर मैंने तुम्हें गलती से एक मार दिया तो तुम 2 टुकड़ों में कट जाओगे, तुम मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। वेजिटा उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तो इसी से वो बच गया था, मैं देख भी नहीं पाया, ये तो बहुत तेज था, इसी से उसने मेरे हमले को काट दिया। अभी ये फाइट शुरू हुई है तो मुझे लगता है ये खत्म होने में काफी टाइम बचा हुआ है। ये कहने के बाद वो गोकू पर टूट पड़ता है। वेजिटा भी उस पर दूसरी साइड से हमला कर देता है। गोकू अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को खत्म करता है और अपने पंच से उनके हमले को रोकता है। गोकू उन दोनों का मुकाबला एक साथ कर रहा होता है। गोहान ये देखकर कहता है क्या बात है, वो उन दोनों से एक साथ लड़ पा रहे हैं, ये फाइट सच में कमाल की है, ऐसी फाइट देखने को बहुत कम मिलती है। अभी हम देखते हैं उस यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा अचानक से गोहान के पास आकर गिरते हैं। गोहान कहता है डैड वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उन्हें हराना चाहते हैं तो आपको भी अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। वेजिटा कहता है तुमने सही कहा, हमने इसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया, अब ऐसा नहीं होगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप करता है। गोकू भी अपनी पर्पल पावर को बहुत ज्यादा अप करता है। गोकू कहता है चलो तुम्हें समझ तो आया कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, भले इसमें थोड़ा टाइम लगा। वेजिटा कहता है इसके लिए तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। ये कहने के बाद उस पर बहुत सारे की वाला अटैक शूट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उस यूनिवर्स का गोकू भी अपने पर्पल की बनस अटैक उस पर कर देता है। गोकू हमले को टॉच करते हुए वेजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन अचानक से जमीन पर जाकर गिरता है और हम देखते हैं ऊपर से पर्पल गॉड गोकू ने उस पर हमला किया था। वेजिटा कहते हैं बहुत अच्छे क्या करो, हम मिलकर इसे आसानी से हरा सकते हैं, हमें टीम वर्क करना होगा। यूनिवर्स का गोकू कहता है हाँ चलो इस फाइट को खत्म करते हैं। ये कहने के बाद एक साथ गोकू पर हमला करते हैं और वो गोकू को हर तरफ से डैमेज पहुंचा रहे होते हैं। टीम वर्क में होने के कारण गोकू उनके हमले को आसानी से टॉच नहीं कर पा रहा था। गोकू कहता है इन्हें हराने के लिए मुझे इन दोनों को अलग करना होगा। कहते ही गोकू मिजोरी स्मैश तैयार करता है और जैसे वो दोनों उस पर हमला करते हैं गोकू उस पर अपना मिजोरी स्मैश कर देता है, जिससे वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। गोकू कहता है इन्हें हराना तो काफी आसान था। वेजिटा खड़ा होकर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम तुमसे हार गए हैं, बेवकूफ कहीं के, ये हमारी चाल थी, अपने पीछे देखो। गोकू जैसे ही पीछे देखता है हम देखते हैं यूनिवर्स का गोकू अपना सबसे पावरफुल अटैक इंटरनल डिवाइन प्रेजेंस उस पर कर देता है। गोकू जैसे उसे बचने की कोशिश करता है उससे पहले वेजिटा उस पर अपना डिवाइन फाइनल प्रेस अटैक कर देता है। गोकू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो वेजिटा के हमले को जैसे ही रोकता है गोकू का वो हमला उसे जकड़ लेता है। गोकू को कुछ समझ आता बहुत देर हो चुकी थी, वो फंस चुका था। जंजीर ने गोकू को जकड़ा था, वो उसकी पावर को बहुत जल्दी खत्म कर रही होती है। और ये देखकर कहता है डैड आखिर करना क्या चाहते हैं, कहीं वो धूल में बदल गया तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लगता है डैड अपने काबू में नहीं है। और हम देखते हैं गोकू की पावर जैसे ही कम होती है वेजिटा का हमला भी उसके हाथों से छूट जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ ही गोकू का अटैक खत्म हो जाता है। गोकू कहता है उसका बचना मुश्किल है, वो पक्का हार गया होगा, मेरे हमले के बाद उसका उठना भी मुश्किल है, उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी होगी।
ऊपर से तुम्हारे हमले ने उसकी हालत और ज्यादा खराब कर दी होगी। और जैसे वो धमाका खत्म होता है हम देखते हैं गोकू सच में जमीन पे पड़ा होता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ चुका था, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ था। गोकू ये देखकर कहता है नामुमकिन, उस हमले के बाद भी ये होश में कैसे हैं। अभी गोकू खड़ा होता है, ये देखकर वो सब और ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, मैंने अपनी पूरी ताकत से वो हमला किया था। गोकू हंसते हुए कहता है तुमने तो मेरी हालत खराब कर दी, एक पल के लिए तो तुमने मुझे हरा ही दिया था, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है, तुमने बहुत अच्छी चाल चली थी, पर अब मुझे तुम्हारे अटैक के बारे में पता चल गया है। ये कहते ही गोकू अपने अंदर से पावर को रिलीज करता है और वहाँ पे बहुत तेज रोशनी फैल जाती है और जैसे वो हटती है हम देखते हैं गोकू अपने यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और वो कहता है जब तक मैं इस प्राइमर पुटारे इयररिंग्स के असली पावर को देख नहीं लेता मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। तो चलो इसे दोबारा शुरू करते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। और एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ तो ध्यान से सुनना, ऑफिशियल एमडी चैनल जिसे काफी सारे लोग जानते हैं ये स्टोरी वहीं से शुरू हुई थी, उस पे मैं फुल मूवी डालने वाला हूँ। यार शुरुआत की स्टोरी बहुत बंदे मुझसे बोल रहे थे और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक पार्ट मैंने डाल दिया है, दूसरा पार्ट 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा। जिन बंदों ने नहीं देखी जाकर देखो, इससे आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। मैंने इस चैनल पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तो अगर आपको देखनी है तो लिंक पर जाकर देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और बहुत ही मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब अपना ख्याल रखना।